दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे 7.2 का दूसरा सवाल। चलिए देखते हैं। दिया है एक त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लमसम द्विभाजक है। AB बराबर AC है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, ये देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, ADB और ADC, क्योंकि ये लंब है। जब ये लंब है तो 90 अंश का होगा ये दोनों। तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में अगर हम इसको सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। तो अब देखिए क्या चाहिए। अब देखिए सवाल में क्या दिया है, AB बराबर AC। तो लिख लेंगे AB बराबर AC दिया है AB बराबर AC। अब देखिए A भी 90 अंश का है और इधर भी 90, क्योंकि यह लंब है। तो अब देखिए कोण लेंगे ADB बराबर एंगल ADC बराबर 90 अंश दिया है। अब देखिए, अब दोनों में देखेंगे AD देखिए दोनों में क्या है, कॉमन है। तो AD बराबर AD लिखेंगे क्या है, कॉमन। तो अब लिखेंगे, देखिए अतः त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज ADC। अब ये हो गया है। तो अतः अब देखिए इस पर आ जाइए। अब देखिए इस पर क्या देखेंगे। अब ये सवाल हल हो गया यहाँ तक। तो अब देखिए क्या करेंगे। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः ये प्रूव हो गया, इति सिद्धम। अब चलते हैं, समझ लेते हैं एक चक्कर। सवाल में दिया है कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब है। त्रिभुज ABC में BC का लंब AD है। तो AB बराबर बराबर AC। अब हमें सिद्ध क्या करना है। दिया है कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। तो अगर हम ADB और ADC को अगर हम सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो इसलिए सभी संगत भुजाएं इसके बराबर हो जाएंगी, अर्थात A भी हो जाएगा बराबर, अर्थात A भी हो जाएगा बराबर। तो चलिए देखेंगे। तब लेंगे ADB तथा ADC सर्वांग में त्रिभुज लेंगे, दो त्रिभुज बन गए ना। तो AB बराबर AC जो कि हमें दिया है, AB बराबर AC हमें दिया है। अब देखिए एंगल ADB बराबर एंगल ADC बराबर 90 अंश। अब देखिए यहाँ जब लंब है तो ये 90 अंश का होगा, इसीलिए हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए AD बराबर AD देखिए इसमें भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में, जिससे कॉमन हो गया। तो अतः हमारा यह त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज AC
जो है ADC। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है प्रोड। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर।